अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इमरान जमील एक दफ़ा फिर आपके सामने। और आज ज़बरदस्त उम्मीदें थी मैच की, बहुत एक्साइटमेंट था। एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो हो रहा था और तवक्को से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग फास्ट बॉलर्स ने की, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली एक तो मैच पूरा नहीं हुआ। ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि दोनों इंडिया पाकिस्तान जानते हैं कि कितना ज़्यादा स्टेक है इन मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का। उसके बावजूद भाई श्रीलंका में ही कराना था, पाकिस्तान में नहीं खेलना था, तो आके कहीं और खेल लेते, दम्बुला में खेल लेते, किसी और स्टेडियम में जहाँ पे के चांसेस बेहतर वेदर के ज़्यादा थे। अब कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये कि दूसरी इनिंग का एक ओवर भी नहीं हो सका और इतना इंटरेस्टिंग हो गया था मैच। वो तो माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम का असासा है। और बाबर आज़म के बारे में बहुत लोग बात करते हैं बैटिंग में। अरे भाई हमारी किस्मत देखो, सॉरी ये जहाज़ गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, इमरान जमील दोबारा से। आज एक्साइटमेंट से भरपूर दिन था जिसमें कि एशिया कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच था। रात को भी बड़ी मुश्किल से सोना हुआ क्योंकि यहाँ के अमेरिका के टाइम के मुताबिक ईस्ट कोस्ट के 5:30 बजे सुबह शुरू होना था मैच। तो उठे सही वक्त पे, उससे पहले उठ के सब कुछ तैयारी वगैरह करके बैठे देखने के लिए। और शुरू भी हुआ मैच अच्छी तरीके से, बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई। बारिश की वजह से बार बार डिसरप्ट हो रहा था और उसी वक्त लग रहा था ख़दशा कि दूसरी इनिंग में कोई मसला होगा। तो एक तो ये कि भाई अगर पाकिस्तान में नहीं खेलना था तो कम से कम इतने बड़े इवेंट को जेपरडाइज़ तो ना करते। ना ये इंडियन टीम के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा है। इतनी धौंस, इतनी ज़बरदस्ती यार, कि ऐसी जगह पे करवाया मैच जहाँ पे कि पहले से ही पता है, ऑलमोस्ट महीना पहले से पता है कि यहाँ पे बारिश के ज़्यादा चांसेस हैं। हद से बाहर है। बात समझ में नहीं आती मुझे कि भाई कोई तो इस बात का नोटिस ले, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो ट्रांसमिशन के ज़िम्मेदार हैं, उन लोगों को ही कुछ प्रेशर डालना चाहिए कि अकल के नाखून ने। जहाँ तक रही मैच की बात, बॉलिंग तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त हुई। जो फास्ट बॉलर्स थे स्पेसिफ़िकली नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो लाइन जो थी बॉलर्स की वो काफ़ी हद तक वेवर्ड रही हैं सारे बॉलर्स की। और यहाँ पे अगेन शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के फिगर्स बताते हैं कि बाद में उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। और नसीम शाह ने तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। बेचारे की किस्मत नहीं थी कि वो आखिर में बस उसे विकेटें मिली, अदरवाइज़ ही डिज़र्व द विकेट मोर देन एनीबॉडी एल्स। और शाहीन शाह अगेन प्रूविंग कि ही इज़ डेफिनेटली द मैन ऑफ द मोमेंट फॉर द बिगर इवेंट्स। और जिस तरीके से वो उसने विकेट बनाई है रोहित शर्मा की, वो तो एक मुझे वसीम अकरम की याद आ गई कि इस तरह से 2 बॉलें बाहर और फिर एक अंदर। इट्स अनबिलीवेबल, मज़ा आ गया देख के। अब आ जाते हैं बात बाबर आज़म पे। बहुत तनकीद होती है, बिला वजह भी होती है, लेकिन देखें जहाँ सही बात है वो मानने की ज़रूरत है। कोई शक नहीं है भाई, कितनी दफ़ा मुझ समेत बेतहाशा लोग कह चुके हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, कोई शक नहीं है, नंबर 1 है, बैटिंग देखने में मज़ा आता है उसकी, सब कुछ है। लेकिन यार क्या क्लूलेस कैप्टन है, क्या क्लूलेस कैप्टनसी है उसकी। मेरी तो समझ से बाहर है कि यार ये स्कूल बॉय एरर्स करता है वो, और फिर लोग उसे डिफेंड करते हैं कि 66 फॉर 4, उसके बाद आप बॉलर्स हटा देते हैं ये सोचे समझे बगैर। एक तो पाकिस्तानी टीम का चलो कैप्टन को नहीं समझ में आती बात, तो यार मैनेजमेंट क्या झक मार रही है कि किसी के जहन में नहीं होता कि यार ये बारिश वाला मैच है, कि इसमें हमें प्रेशर बरकरार रखने की ज़रूरत है। और हो सकता था कि मैच पूरे 50 ओवर होते भी नहीं पहली इनिंग्स के, लेकिन उसकी क्या तैयारी थी कि चलो भाई 2-4 ओवर स्पिनर्स को ट्राई कर लिया, अब उसके बाद एक एंड से तो कम से कम 2-2 ओवर करके लगा सकते थे फास्ट बॉलर्स को, कि पूरा मौका दिया गया उनको सेटल होने का। और उसमें वो तो शुक्र है कि आखिर में जो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने जो बॉलिंग की है, अनबिलीवेबल। हारिस रऊफ़ ने भी उसमें अच्छी की इन पार्ट्स।
हारिस रऊफ़ का मुझे समझ में नहीं आता ऑनेस्टली। पेस इज़ डेफिनेटली अ बिग वेपन, ज़बरदस्त उसका बोनस है पेस का, लेकिन यार ना उसकी लाइन सही होती है ना लेंथ। ओवरऑल लेंथ पे भी मुझे बात करनी है कि जब टेल एंडर्स खेल रहे होते हैं या जब लोअर मिडिल ऑर्डर आ जाता है, अब जैसे बुमराह ने जो शॉट्स खेले भाई, यॉर्कर्स क्यों नहीं हो रही, दूसरे एंड पे उसको कर रहा है वो यॉर्कर्स, लेकिन बुमराह को नहीं किसी ने भी कोशिश की, जबकि पहली दूसरी बॉल ही उसको एकदम टाइट यॉर्कर होनी चाहिए थी ऑफ एंड मिडल पे, लेकिन कोई समझ से बाहर है कि क्यों लेंथ बॉलिंग की जा रही थी उसको। तो ओवरऑल मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता क्योंकि ज़ाहिर है इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, और टुवर्ड्स द एंड ज़रा मुश्किल हो गया था क्योंकि 266 देखने में बहुत कम लगता है आजकल के ज़माने में, लेकिन जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशंस थी, और जो मिडिल ऑर्डर खिला रहा है बाबर, फिर अगेन बाबर पे बात आती है कि यार ये टीम सिलेक्शन पे कुछ ध्यान दो। नवाज़ और शादाब आर रियली गुड यूटिलिटी प्लेयर्स, तो मैं उनकी कुर्बानी देना सही नहीं समझता। उसमें आप ये देखिए कि इफ्तिखार और आगा सलमान में से किसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और एक बंदे की जगह पे आप कोई एक ऑफ स्पिनर तो लेकर आओ यार ढंग का। और दूसरे या तो फिर ये कि आप अगर 6 बैट्समैन से ही आपको खेलना है तो भी इफ्तिखार और आगा सलमान से बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े हुए हैं यार। ये कौन सी ज़िद है, ये कौन सा बचपना है कि बस जो विनिंग कॉम्बिनेशन से जाएंगे। भाई विनिंग कॉम्बिनेशन तो देखो किन टीम्स के ख़िलाफ़ है, देख लिया ना, लेवल कर दिया उन्होंने स्पिनर्स को आपके। वो तो शुक्र है कि फास्ट बॉलिंग माशाल्लाह और फिर कंडीशंस सूटेड अस, तो बहुत बचत हो गई, और फिर बारिश हो गई तो अब ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की जब इनिंग्स शुरू होती तो कैसा रहता। खैर ये तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं। इतने अरसे के बाद दूसरी खुशी मुझे ये है कि यार खुदा करके वनडे देखने को मिला। आई डोंट नो, आप ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि T20 ज़्यादा, लेकिन कचरा क्रिकेट है वनडे के सामने मेरी नज़र में। T20 क्रिकेट ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए क्रिकेट को सही है, लेकिन तबाही फेर दिया। अब आप देखिए प्लेयर्स का आज क्या हाल था फील्ड में, मतलब यू कुड टेल कि प्लेयर्स को ज़रा सी टफ़ कंडीशंस मिली, ह्यूमिड एंड हॉट, तो फील्डिंग में जो लैप्सेस हुए हैं उसमें बेहतरीन फील्डर्स भी जो आपके हैं वो भी बेचारे आउट ऑफ स्टीम थे। तो इसमें ये टीम सिलेक्शन में, टीम प्रैक्टिस में, टीम ये सारी चीज़ें देखने, कॉम्बिनेशन सही बनाने की ज़रूरत है। दूसरे ये कि फील्डिंग पे पाकिस्तान हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच, लेकिन आज आप ये देखिए ये सब कुछ फिटनेस से रिलेटेड, और ये सारे के सारे मिड-20s में है ज़्यादातर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो ओल्डर प्लेयर्स हैं उनको तो चलें मार्जिन दे देते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है। शाहीन शाह अफरीदी वाज अ लाइबिलिटी इन द फील्ड, हालांकि ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, लेकिन भाई बॉलर है वो, और बॉलिंग में उसने कमाल किया। तो ही इज़ डेफिनेटली द स्पीयर हेड राइट नाउ, और नसीम शाह शुड गेट मोर क्रेडिट दैन ही डज़ इन माई व्यू। शाहीन शाह इज़ मोर लीथल इन माई व्यू, क्योंकि वो जब आता है नई बॉल से तो वो तो दुनिया ही मानती है कि नई बॉल का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है वो। बीच में आके उसे थोड़ा बहुत कभी कभी स्ट्रगल होता है, लेकिन आज तो भाई थर्ड स्पेल में तो स्पेसिफिकली ही वाज रियली अ जॉय टू वॉच। हारिस रऊफ़ को भाई बहुत ज़रूरत है। हारिस रऊफ़ से बेहतर बॉलर पड़े हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और हारिस रऊफ़ की पेस बेतहाशा है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ही नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार आप हर वनडे में भी अगर आप 6 और 7 के एवरेज से देंगे, और अभी तो आप कंसिडर करें ये लो स्कोरिंग मैच है जिसमें कि हारिस रऊफ़ ने ऑलमोस्ट 60 रन दिए, 58 या कुछ इस तरह, तो ही नीड्स टू वर्क ऑन दिस। दूसरी बात ये कि लेंथ पे काम करे। हारिस रऊफ़ का लाइन और लेंथ दोनों का इशू है कि गलत वक्त पे गलत बॉल करके, और फिर लेग स्टंप की लाइन पे कितने बॉलर्स ने, स्पिनर आपके नो बॉलिंग कर रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, प्रेशर वाला मैच है भाई, जो प्लेयर्स कहते हैं जो खेल चुके हैं कि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो सकता, तो ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। तो फिर आप प्रोफेशनल हैं तो उसका फिर सद्देबाब भी आप खुद ही कीजिए ना, कि अगर एक मसला है तो उसका हल भी फिर आप ही को ढूंढना। खैर अब देखते हैं कि दूसरा मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, जो कि उम्मीद है इंशाअल्लाह दोनों दोबारा खेलें, और अब तो ज़ाहिर है नॉकआउट स्टेजेस में ही होगा, तो रियली एंक्शसली वेटिंग फॉर इट। और देखते हैं कि ये बाकी जो कुछ टीमें हैं वो भी थोड़ा बेहतर क्रिकेट को कर लें, ताकि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के
अराउंड ना हो ये एशिया कप। श्रीलंका की टीम हैज़ डन वेल इन द फर्स्ट गेम। आई होप के दे स्ट्राइक बैक। बांग्लादेश नीड्स टू डू बेटर दैन व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट गेम। तो देयर इज़ अ लॉट टू लुक आउट फॉर अगर सारी टीम्स अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करें। चलें इसी के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद थी कि पूरा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये दैट्स ऑल वी कैन डू। आप लोग अपना ख्याल रखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए।